are back with another new video. It's me शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1 वुमेन इन मॉस और ये प्रेजेंटेड बाय शहबाज। यस, तो वीडियो काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। वुमेन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने अच्छे से कमेंट जरूर हमारे साथ शेयर किया करें। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है नायला एंड शाइला के नेम से। प्लीज फ्रेंड जाके हमारे उस चैनल को सपोर्ट करें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। दुनिया में 4000 से भी ज्यादा धर्म है और जो इंसान जिस धर्म में पैदा हो जाता है वो वहीं का गाना गाता रहता है। पर यह बात भी सच है कि जब इंसान रिलीजन से थोड़ा दूर चला जाता है तो उसके लिए उसे देखकर एनालाइज और क्रिटिसाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा नाम शहबाज अंसार है और मेरा जन्म पटना के एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। घर पर जगह कम थी क्योंकि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, इसीलिए कहीं टीनेज ढलने के बाद जाकर अपना कमरा और सोचने का वक्त मिला तो विचार नास्तिक हो गए। मुझे याद है कि बचपन में ईद बकरीद वगैरह पे हम सब तैयार होकर मस्जिद जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, पर वहाँ मुझे कभी भी कोई औरत नहीं दिखी, वहाँ सिर्फ मर्द ही मर्द होते थे। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी थी कि जब मेरी बात अपने यूके, यूएस या सऊदी में रहने वाले कज़न से होती थी तो वो लोग बताते थे कि भाई उनके देश में तो महिलाएँ आती हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब जब मैं एक जर्नलिस्ट बन गया हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात पता लगाकर लोगों को बतानी चाहिए कि यहाँ की मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं होता है, हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतें क्यों नहीं आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये सवाल आपको लिबरल लोगों से ज़्यादा राइट विंग वाले पूछते हुए दिख जाएंगे, पर उनका मकसद कोई रिफॉर्म वगैरह का नहीं होता। वो बस एक साइड के सेक्सिज्म को दूसरे साइड के सेक्सिज्म से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों से दूर मैं इस बात की वजह पता लगाने के लिए दिल्ली में अपने आसपास की मस्जिदों में गया और वहाँ मौलाना और इमामों से बात की। मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ और दिल्ली के अंदर मैंने तालीम हासिल की जामा मस्जिद फतेहपुरी। हाँ, मैं 15 साल से मैं मस्जिद में मुलाजिम हूँ, यानी मौजिन हूँ। जी, मैं यहाँ इमाम हूँ। मेरा नाम नबी अहमद है। मैं यहाँ इस मस्जिद में मौजिन हूँ। कलाम पाक को मुकम्मल हमने पढ़ा है। इल्म हदीस को हमने 17 साल तालीम हासिल की है। सर, आप जैसे आलिम फाजिल से हम लोग समझना चाहते थे कि औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए, अब मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें ख़राब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। औरत का माना ही पर्दा है और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत। ये चीज़ें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? बहुत जगह लिखी है कुरान शरीफ के अंदर। औरतों के बारे में तो पूरी एक सूरत नाजिल हुई है, सूरत निसा है। सूरह निसा में ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि औरतें जो हैं मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं? देखिए, मस्जिद जब भी मुझे फ़िलहाल इस आयत को याद नहीं मुझे, बाकी अगर पहले आप बताते मैं इसकी तैयारी भी करते इस चीज़ के बारे में। जी, आप रेफ़र भी कर सकते हैं, मतलब बुक देख के आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो तफसीर में उसको देखना पड़ेगा उसको। तो हमारे बराबर अगर औरत अगर खड़ी है तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो जाए। शैतान तो कभी भी बहका सकता है। तो शैतान तो सर रोड पे ही बहका सकता है, फिर तो किसी को भी इंसान छेड़ देगा। गाँव की कहावत है, नंगी को देखकर तो सबका दिल करता है। यानी जब औरत को देखेगा उसकी तरफ नजर भी जाएगी, ख्याल भी जाएगा। अगर नजर गई तो भाई दिल कर जाएगा, दिल तवज्जो करेगा। तो इस दिल को संभालने की कोई दवा नहीं है। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है, जी चाहता कि इससे हम ये काम कर बैठे। मतलब मेन विल बी मेन। अब उसके बारे में क्या बताऊँ। कुछ लोग बड़ा अनप्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई औरतों को मस्जिद में आने दो और जो लोग उनके साथ छेड़खानी करें उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर औरतें सामने न आए और औरतें बाजार में न जाए और औरतें गलत कपड़ा पहन के सामने न निकले तो ये देखने वाले, छेड़ने वाले कम हो जाएंगे। आज के बुर्का भी पहनती है, ऐसे बिल्कुल चुस्त पहनता है बुर्का भी। मतलब बुर्का भी टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। औरतों की चीज़ के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। आपने लगता है बहुत गौर से देखा है, मतलब बुर्का वगैरह। देखिए, अब रास्ते आदमी चलेगा तो फिर नज़र से देखा ही जाएगा। बताओ,
आंखों से बच नहीं पाता है ये सब नज़ारा। असल गुनाह आँख से ही होती है, आँख से भी ज़िना होता है। अगर आपके घर की औरतें बोलती हैं कि मैं जाना चाहती हूँ आज नमाज पढ़ने, तो आप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे अलाउ। किसी मामले को समझाने के लिए टीवी वाले नाटकीय रूपांतर करते हैं, आपने देखा है? नहीं मैं टीवी नहीं देखता हूँ। नहीं देखते हैं। चलिए ये तो एक काम अच्छा करते हैं आप। इसमें क्या होगा कि मैं आपकी वाइफ बनूंगा। आप खाना बना दीजिए घर को, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने मस्जिद में। आप मस्जिद नहीं जाएगी, आप यहीं रहिए। क्यों भाई, आप तो बाहर घूमते हैं, मस्जिद जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। मस्जिद में मर्द को जाने के लिए कहा है, लेडीज मस्जिद के अंदर नहीं आती, वो घर में नमाज पढ़नी चाहिए लेडीज को। मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने और आप मुझे रोक के दिखाइए, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप यहीं रह के नमाज पढ़िए। मैं जा रही हूँ, मुझे मत चाहिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप यहीं पढ़िए नमाज। नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है, नहीं मानोगी हैं फिर तुम पर हम तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। पिटाई करेंगे? हाँ, पिटाई करेंगे। कैसे आप मुझे छू कैसे सकते हैं, आप मुझे पीट कैसे सकते हैं? हमारा हक है आपके ऊपर। आपका हक मुझे पीटने का है? पीटने के नाम समझाने के भी है और तंबी करने का हुक्म दिया है। जैसे जानवर होते हैं, उसको मारो पीटो तो वो कुछ देर बाद बहाल हो जाएगा। औरत के साथ नरमी गर्मी हो तो फिर बहाल हो जाएगी। मतलब औरत को अगर मार पीट भी दिया जाए तो वो फिर बर्दाश्त करने की ताकत दी गई है। मैं आपके ऊपर केस करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये गलत बात है ये। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना गलत है और आप मुझे पीटोगे, ये गलत नहीं है? लेडीज के लिए कानून है कि आप घर में रहिए, आप घर में खाना बनाइए, घर में रहिए आप। और आपके लिए कानून है कि आप बाहर छुट्टे सांड की तरह घूमते रहें? नहीं, आप लोगों ने सारे के सारे कानून अपने लिए बनाए हैं, आप मर्दों ने। ये सभी के लिए कानून है, सिर्फ हमारे मर्दों के लिए नहीं, सबके लिए कानून है ये। और पिटाई करने के लिए सबसे अच्छा वस्तु कौन सा होता है? जैसे किस चीज से पिटाई करनी चाहिए? ये डंडी होती है इतनी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, उसकी पीठ पे मारा जाए। आपने मुझे मारा? हाँ। ये आप कैसे मार रहे हैं? आपके तो अंदर ताकत भी नहीं है। क्यों? मतलब एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है मारने का भी, जिससे कि मतलब बाहर से कोई निशान ना आए, दिखे ना कि वो मतलब चोट खाई हुई है, मगर उसे एक सबक भी मिल जाए। आप सोचिए कि अगर इस तरह के मौलाना और इमाम मस्जिदों में बैठे हुए हैं, तो फिर अगर औरतें वहां गई तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। खैर, इसके बाद हमारी मुलाकात JNU के पास रह रहे मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से हुई। हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतों का आना क्यों मना है? हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतों का आना मना नहीं है। अगर किसी के यहाँ जगह ना हो वो अलग बात है। जब जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर काबा है, हरम है, वहाँ पर औरतें पढ़ती है नमाज, मर्दों के साथ पढ़ती हैं। मस्जिद नबवी है जो 2 नंबर की मस्जिद है वर्ल्ड में मुसलमानों की, मदीने में, वहाँ पर औरतें नमाज पढ़ती हैं। हर जगह उनको अलाउड है पढ़ना, कहीं मना नहीं। ये अलग बात है कि मस्जिदों में उस तरह का इंतजामात नहीं रहा, औरतों के लिए बाकायदा एक सेपरेट अलग हो, हर चीज़ हो, वो नहीं हो सका। पर अगर आपको नहीं लगता अगर विल हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो पूरा किया जा सकता है। विल हो, पैसा हो, आपका हो सकता है। ये वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था जो मुझे पक्का पता था कि किसी टेक सेवी या मीडिया की समझ रखने वाले मौलाना से मुझे ज़रूर मिलेगा। यहाँ मौलाना साहब ने कोई गलत बात नहीं कही अपने आंसर में, मगर आप देखिएगा कि उन्होंने बहुत ही ईजिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा लिया, ये कह के कि भाई मुझे क्या पता ये सब क्यों हो रहा है। और पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सिमिलर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई महिलाएं तो फ्री हैं मस्जिद में जाने के लिए, हमने उन्हें थोड़ी रोका है, पर वो नहीं आ रही हैं तो हम क्या करें। पर ये लोग कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रही हैं, उन्हें क्या परेशानी है, कैसे उनके लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया जाए। और इसीलिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि कुछ मुस्लिम महिलाओं के पास ही चलते हैं और पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट लड़कियों के मस्जिद जाने पे कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए? तो उज़्मा आप बताइए कि मतलब क्यों लड़कियों के मस्जिद जाने पर रोक होनी चाहिए? कुछ एज लिमिट होनी चाहिए कि इस एज से ऊपर वाली लड़कियां या लेडीज़ या बूढ़ी औरतें मस्जिद जा सकती हैं, उसके अंडर एज नहीं जा सकती। और इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इससे थोड़ा माहौल ख़राब होने का ख़तरा है कि हम बोल दिया मैंने अपने घर के भी मैं मस्जिद जा रही हूँ और मस्जिद के बहाने अगर मैं कहीं और चली गई तो। आप लोग का किसी का डिफरेंट होगा? स्क्रिप्चर्स अलाउ वुमेन कैन गो टू मॉस्क एंड प्रे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि एज बार होनी चाहिए, इट इज़ अलाउड एंड इफ वुमेन वांट टू गो टू प्रे इन मॉस्क दे कैन। जब हम मर्दों की बात करते हैं तो मर्दों के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि आप कॉन्ग्रीगेशन को ज्वाइन करें, बट वुमेन के ऊपर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। वुमेन को ये चॉइस दी गई है कि अगर आपको घर पे नमाज पढ़नी है आप वो पढ़ लीजिए, अगर आपको कॉन्ग्रीगेशन में जाके नमाज ऑफर करनी है दैट इज़ एन ऑप्शन गिवन टू यू एज वेल। आई ऑल्सो ऐड टू दिस एग्जाम्पल,
जब नॉन मुस्लिम फीमेल्स के जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके घर में सुना है कि वाइल दे आर मेंस्ट्रुएटिंग दे आर नॉट अलाउड इनसाइड किचन्स। अब इतनी आसान सी बात है, इफ़ आई जस्ट गिव सम बेसिक थॉट टू इट, तो ऐसा लगता है किसी ने कहा होगा तुम आराम करो, तुम मत जाना किचन में। अब वो बात चलते चलते ऐसी हो गई कि वो रूल बन गया है। एंड सेम हियर, आप मत जाइए, आप आराम करिए, इस वजह से उसको एक उस तरीके से लिख दिया गया है दैट यू डू नॉट हैव टू प्रे व्हाइल यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स अ प्रिविलेज पोजीशन। उसे एक लिबर्टी दे दी गई कि आप नहीं भी जा सकती हैं। बिल्कुल। जहाँ भी मैं मस्जिद में गया और जिस भी इमाम से मिला, उन्होंने मुझे यही बोला कि लड़कियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो एक सफ़ में आकर नमाज़ पढ़ते हैं और अगर औरतें भी उसी सफ़ में होंगी तो उनका ध्यान औरतों की तरफ ज़्यादा जाएगा। जैसे उन्होंने वो था कि मर्दों की नज़र जाएगी या उनका ध्यान भटकेगा, सो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। वाई उनकी गलती की वजह से क्यों हम किसी दूसरे पे कोई पाबंदी लगाएं? इस चीज़ को आप सही मानती हैं या गलत? आप कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी, ज़्यादातर अगर वहाँ लेडीज़ भी हैं तो फिर मर्दों का ध्यान उनकी तरफ चले जाता है। I think that then the issue is with the men, हाँ, not with the women. ये मेन पॉइंट है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, कि आप जिस जगह से आए हैं वो एक पढ़ा लिखी मतलब हाई सोसाइटी कह लीजिए एक तरह से, कि कोई पाबंदी नहीं है कहीं आने जाने पर, लेकिन सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर लेडीज़ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। जैसे कि मैं भजनपुरा से आई हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैंने अपने बच्चों को रात ही बता दिया था कि बेटा मुझे सुबह कहीं जाना है, तो वो हमारी सास वास आई, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अरे ऐसे ठीक नहीं है उज़मा, तुम्हारा अकेले जाना, और कौन है, तो मैंने आपका वो व्हाट्सएप पर फोटो था, मैंने कहा ये हैं वो सर, और इनसे बातचीत, अरे ऐसा माहौल नहीं है जाने का बाहर। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी फ़ोन पर बात की, तो सभी के मुताबिक सभी का नज़रिया सोचना हमें पड़ेगा। तो मैं आपके सामने वो नज़रिया रख रही हूँ, जो इन चारों ने आपके सामने नज़रिया रखा ना वो कुछ और भारत है, और जो मैंने आपके सामने नज़रिया रखा वो कुछ और भारत है। उस भारत को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो भारत हमारा है, जो आपने हम चारों को बोला, वो एक्चुअली फ्यूचर है। हाँ। अगर हम ये चेंज अभी से नहीं लाएंगे तो फिर हमारे आगे आने वाली प्रोजेनी को भी यही डिबेट करनी पड़ेगी कुछ साल बाद। लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ कि एज ग्रुप यहाँ पे मैटर करते हैं। हमारी मम्मा दादी वो ऐसे माहौल में रही हैं जहाँ पे ये इतना एक्सेप्टिंग नहीं रहा है, उनके लिए बड़ा नया है। उनको भी अगर मैं अपनी मम्मी से बोलूँ कि आप मस्जिद में जाएंगी नमाज़ पढ़ेंगी, शी वुड बी रिलक्टेंट कि आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी ये नहीं करा। हाँ, एक पॉइंट ये भी है देखा जाए तो। अब आप लोग में से कोई भी मस्जिद जाने की कोशिश करेगा क्या? आई तो विजिट। I asked my sister yesterday. बिल्कुल, मैं कोशिश करके देखूंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन मुझे मैं पक्का पता है, और मैं वीडियो भी बनाकर सेंड करूंगी आपको कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया चक्कर। नहीं, वो आपके लिए वीडियो हम ही लेते आएंगे। ऐसे कई हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की हुई है कि भाई मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं। पर ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उनका जो मकसद है वो रिफॉर्म नहीं है, वो एक बदले की भावना से की गई PIL है। पर मुझे लगता है कि रिफॉर्म अगर कहीं से आएगा तो वो कम्युनिटी के अंदर से ही आएगा। पर इसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी के अंदर के लोग अपनी कमियों को देखें, समझें और उसके बारे में खुलकर बात करें। तभी हम एक बेहतर समाज, एक इक्वल समाज की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो से काफ़ी कुछ मौलाना के बारे में हमें आइडिया हो चुका है कि मस्जिद में बैठकर इनकी लेडीज़ के बारे में क्या सोच है, इवन कि अपनी वाइफ के बारे में ये क्या कहते हैं। अगर उनकी वाइफ उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमने मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी है तो उनका आगे से रिएक्शन कैसा होता है, वो तो हम सब ने देख लिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जितने भी मेल हैं, ठीक है, जब वो किसी मौलाना से एडवाइस लेते हैं अपने घर के बारे में या कोई और किस्म की, तो इन्हीं की वजह से उनके घर ख़राब होते हैं और इन्हीं की गलत एडवाइस पर वो क्या कर लेते हैं, अमल कर लेते हैं और फिर आगे उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइंड से सोचें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अच्छा माइंड दिया होता है, ना कि आप लोग इस तरह के मौलाना के पास जाएं और अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करें। इनकी सोच तो आपने सुन ही लिया, और मैं कहती हूँ कि जितने भी हैं वो सब ऐसे ही इसी किस्म के होते हैं। ये जस्ट इस्लाम का लिबास ओढ़ कर लोगों को गलत रस्तों पर चलाने की कोशिश करते हैं। इल्म इनके पास कुछ नहीं है। अभी उनसे पूछा गया कि इस आयत का मफ़हूम बताया, वो कहते हैं अभी मुझे नहीं याद।
कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर आप लोग मस्जिद में बैठे हैं, आप आप लोगों 17 साल तक मैंने एजुकेशन हासिल की है इस्लामिक। देखें जरा, और उनकी नियतों की बात आ जाती है। अगर कोई लेडीज आएगी, हमारी नीयत टूट जाएगी, हम वो हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। इस्लाम में हर चीज़ का, हाँ, अब जैसे हम मक्का की बात करते हैं, खाना काबा की बात करते हैं, वो तो सब चीज़ों से बढ़कर है। वहाँ पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। वहाँ पर लेडीज़ भी नमाज पढ़ती हैं, मेल भी पढ़ते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। वहाँ पर रोक टोक होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई करता है, वहाँ पर मानी भी जाती है, हाँ यहाँ पर करनी चाहिए। लेकिन हर इंसान ने अपनी मस्जिद में अपना रूल बनाया हुआ है, जिसने जैसा करना है वैसा वो करते रहेंगे, और लोग बेवकूफ़ उनकी बातों पर अमल करते रहेंगे। गाइज मैंने ये वीडियो देखी, सबसे पहले तो जर्नलिस्ट जो शहबाज भाई हैं, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह के जर्नलिस्ट सोसाइटी में होने चाहिए ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके, क्योंकि करंटली हमें जो है ना बैडली, जिसको बोलते हैं ना बैडली नीड जो है ना हमारी, वो एजुकेशन एंड एजुकेशन है। आज के दौर में जब इतना ज़्यादा लोग डेवलप कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक जिसे बोलते हैं ना डेवलपमेंट तो दूर की बात है, हमें तो अभी प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिली। और सबसे पहले तो ये जो शहबाज भाई हैं, इनका मुझे जो काम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल। एंड बीइंग अ यंग वुमन hearing shit like this makes me वर्थलेस। मतलब कि मेरा तो ये सुन के ही ना दिमाग खराब हो चुका है, मेरा तो दिल टूट गया है कि इस तरह की बातें सुन के। एंड आई फील कंसर्न फॉर द डॉटर्स हु हैव फादर लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह के ये वो मौलाना हैं, ये वो हजरात हैं जिनका मसाजिद के मेंबर पे इनका कब्जा है, और बेसिकली इनको खुद एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक जाहिल लोगों को इल्म नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो इल्म नहीं सिखाएगा, वो अपनी जहालत और फैलाएगा। और जहालत क्या है? तारीखी का नाम जहालत है, डार्कनेस इज़ द जहालत, ठीक है। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखे जाए, जो लोग इस्लाम की बातें करते हैं उन्हें तो खुद कुछ पता नहीं है। अभी दुनिया में बहुत से रिलीजन हैं, और जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पे 4000 से ज़्यादा मसाजिद हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हर मोहल्ले की एक अपनी मस्जिद है। मतलब कि लातादाद काउंटलेस मसाजिद यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब बात रही कि औरत का मस्जिद में जाना अलाउड है या नहीं, तो मैंने हमेशा अक्सर कहती हूँ कि ये वो इस्लाम है, ये वो रिलीजन है जो लोगों ने खुद बनाया है। अगर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होता तो जब हम खाना काबा में हज करते हैं तो मर्द यानी मेल एंड फीमेल ऐसे कंधे के साथ कंधा मिला के तवाफ कर रहे होते हैं, ठीक है। और मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है। तो मस्जिद नबवी जो कि इस्लामी हिस्ट्री में सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी वहाँ पे जाके नमाज पढ़ती हैं, अपनी इबादत कंटिन्यू करती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सोसाइटी के मस्जिद में क्यों नहीं जा सकते, जहाँ से इस्लाम उभरा, जहाँ से दीन निकला। अगर वहाँ पे औरत को मस्जिद जाने में पाबंदी नहीं है तो जिनसे हमने इस्लाम सीखा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इस्लाम आ गया कि हम मस्जिद नहीं जा सकते। बेसिकली पता वजह क्या है? हमारे सोसाइटी के मर्द इतने इनसिक्योर है ना, अपना गुनाह औरत पे डाल देते हैं। ये अभी मेरा दिल कर रहा था कि ये जो मौजिन खुद को कह रहे हैं इतना बड़ा ये एक ओहदा और एक बड़ा इज्जत वाला ये ओहदा है, लेकिन इसकी जहालत इस कदर ज्यादा है। बोल रहा है कि अगर आपके आगे से एक वुमेन गुजर जाती है या कुत्ता गुजर जाता है तो आपकी नमाज टूट जाती है। ये बात उन्होंने कही है। मैं कहती हूँ कि ऐसे बंदे को ना कहाँ पे बिठाया हुआ, ये तो इस जगह के काबिल भी नहीं है। क्या इसकी ड्रेसिंग देखी थी? मतलब ये इन्होंने औरत को क्या समझ रखा है, एक लेडी को क्या समझ रखा है? क्या ये सारी प्रिविलेजेस इन लोगों के लिए? मतलब अजीब सी ही साइकी है। मेरा तो सुन के जैसे बोलते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि ये इनके पास जाते हैं घर घर से मर्द इस्लाम सीखने, जिनको खुद अता पता नहीं है बिल्कुल भी, और वो इस्लाम की बजाय और गलत उनका। और अगला देखें, पेशेंस चेक करें, क्यों मुसलमानों में ही इतनी डाइवोर्स क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना जहालत है, एजुकेशन नहीं है। इनको
बहुत ज़्यादा एजुकेट होने की ज़रूरत है। स्पेशली जो कहते हैं हम इस्लाम हैं, वुमेन तो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मर्दों को इस्लामी जो मेल हैं, जो इनकी एक मेल सोसाइटी है, उसको प्रॉपर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे बोला कि मैं मस्जिद जाऊंगी तो कहना तो ये चाहिए था, हाँ तुम्हारा राइट है, इस्लाम में इसमें पाबंदी नहीं है, तुम जा सकते हो, ठीक है। हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो हम जनरेशन से ही आएगी। तो वो क्या कहते हैं, छड़ी ले आओ, छड़ी से मारो, मतलब औरत को एक गधे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और यही है, तुम पर्दे में रहो, तुम ये रहो, तुम वो रहो। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया तो इतना जुल्म भी नहीं किया। अगर आप खुद को सच सवर के बाहर जा सकते हो तो एक औरत को भी आज़ादी होनी चाहिए, वो जैसे रहना चाहे। मतलब अगर एक वुमेन परफ्यूम लगा के गुजर गई है तो मर्द का ईमान कमजोर है ना, वो फिसल रहा है, औरत तो नहीं फिसल रही। अगर दुनिया में इतनी ज्यादा नेमते हैं तो क्या वो सारी मेल के लिए है, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। सो यहाँ पे जो बात है वो रिलीजन की नहीं है, बात ये यहाँ पे है कि मुस्लिम सोसाइटीज के मर्द कितने ज्यादा जाहिल हैं। बात ये है, रिलीजन को पीछे छोड़ें। ये जो एपिसोड है बेसिकली ये इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि मुस्लिम सोसाइटी में मर्दों का कितना बुरा हाल है। ये क्या किसी औरत से शादी चलाएंगे, ये सिर्फ 3 तलाकें देना जानते हैं, और वो भी इसी बात पे, नमाज नहीं अदा की तलाक होगी, रोटी गोल नहीं पकी तो तलाक होगी। ये इस तरह के जाहिल हैं, और औरत को तो पर्दा ही करना है। जैसे ये खुद बहुत फरिश्ते हैं, जन्नत से ये उतर के आए हुए मर्द हैं, इन्हें तो हूरें मिलेंगी, इन्हें इन जैसे मर्दों को आपने देखा हूरें मिलेंगी। सो ये अजीब सी इनकी साइकी है, और इनको एजुकेशन की ज़रूरत है। अभी जो इस्लाम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सदी में था, उसको तो इन लोगों ने बदल के रख दिया अपने फतवे लगा के, और इस तरह के मौलाना की तकरीर ने। और जैसे एक जैसे बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मना तो नहीं है, लेकिन हम खुद नहीं चाहते। बेसिकली मुस्लिम सोसाइटी में औरत को कैदी बना दिया है। वो ऊंची आवाज में गा नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, वो परफ्यूम नहीं लगा सकती, वो बिना बुर्खे के बाहर नहीं निकल सकती, वो मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकती। लेकिन यही लोग फिर उनको उम्र और हज के लिए लेके जाते हैं, तब तो वहां पे मर्द होते हैं। फिर क्यों अलाउ करते हैं अपनी लेडी को वहां पे मर्द के साथ तवाफ करने के लिए? सो बेसिकली जहालत यहाँ पे है, ठीक है। दीन में ऐसा कुछ नहीं है। और जो इस्लाम आजकल कंटिन्यू हो रहा है ना, ये इतना वर्स्ट किस्म का है ना कि आने वाली जनरेशन जितनी टेक्नोलॉजी के साथ अटैच और जितना साइंस बच्चे पढ़े हैं ना, वो अपने ही रिलीजन से बागी हो जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चों के घर में ऐसी तरबियत होगी तो जब वो बड़े होके सोसाइटी को देखेंगे तो वो तो दूर होते जाएंगे कि इतनी जहालत, इस कदर और लेडीज, मेरे ख्याल से एक मुस्लिम सोसाइटी की लेडीज बहुत एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू मैन। बिल्कुल, एक लेडीज अपनी मर्जी से गुनगुना नहीं सकती, अपनी मर्जी से अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, ड्रेसिंग नहीं कर सकती, अपने बालों का हेयर स्टाइल नहीं बना सकती, अच्छी जूती नहीं पहन सकती, तो फिर क्या कौन है? और जी उसके एक मुस्लिम सोसाइटी में लेडीज के लिए सिर्फ क्या है, ड्यूटीज हैं। उसको सिर्फ ड्यूटीज है। हाँ, जैसे वो कहते हैं तुमने घर पे रहना, खाना पकाना है, बस इसी के लिए तो आए हैं हम, इसी के लिए। जो लड़की होती है वो अपने घर से सीखती है, वो अपनी जब मदर को देखती है वो ऐसे कर रही है, फिर उनके जहन में वो बातें आते, जब वो कल को अपने घर जाती है फिर वो उन्हीं की तरह अपने आप को करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी जो कहते हैं ना तरबियत हुई होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। उसको जीना सिखाया नहीं जाता, उसको सिर्फ ये होता है खाना पकाओ, सबकी रिस्पेक्ट करो, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो, अगर तुम्हें कोई मारता है या कुछ कहता है तुमने आगे से जवाब नहीं देना, अपना घर बचाओ। ये मैं कहती हूँ इसमें ना मदर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मदर्स अपनी बेटी को सिखाएं, समझाएं कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई गलत काम मतलब कि गलत बात करते हैं या लड़ाई करते हैं, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होती है तो तुम हमें बताओ, तुम अपने लिए स्टैंड लो, आगे जो होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वुमेन को इस्लामी सोसाइटी में बहुत ज्यादा दबाया जाता है। कुछ घराने काफी अच्छे हैं जो एजुकेटेड हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मेजोरिटी की तो 80% से ज्यादा लोग अभी भी जाहिल हैं। अभी भी उनको जिसे बोलते हैं ना प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है। और जो वुमेन है वो आपकी कोई आया नहीं है, उसको भी इस सोसाइटी में उसका बर्थ राइट है फ्रीडम, उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, कुछ लोग या कुछ नहीं, मैं कहूंगी 100 में से 95% ऐसी फैमिलीज हैं
वो कहती है अगर लेडीज कोई जॉब कर रही है, इंसान का अपना प्रोफेशन भी होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो कब तक अपने शोहर के पैसों से लेगी नहीं लेगी, उसके लिए कुछ करना चाहती है, शादी उसकी हो जाती है, देन उसके बाद उसका शोहर कहता है तुम कोई काम नहीं करोगी, जो मैं कमाऊंगा तुम वही करोगी, तुम बाहर नहीं जाओगी, बस मेरे लिए रहोगे, अगर तुम बाहर जाओगी शक्की मिजाज होते हैं। इंडिपेंडेंट बन जाओगी, तुम्हें मतलब कि फिर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगी, तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी, तुम्हें फिर किसी चीज का खौफ डर नहीं होगा। ऐसे मर्दों की जो सोच होती है ना, उनके घर कभी नहीं बच सकते। अगर वो अपनी खुशी से करना चाहती है तो नो प्रॉब्लम, अगर जबरदस्ती तो हम किसी पर कर ही नहीं सकते, तो ऐसी सोच के भी लोग मौजूद हैं। हाँ, जो अपनी लेकिन बीवी को दबा के रखना चाहते हैं, उसी के काबू में रहना। मैं अपनी एक जैसे बोलते हैं अपना अगर एक ह्यूमन राइट्स यहाँ पे यूज करना चाहूंगी, मैं अपनी राय बता रही हूँ और मैं दिल से बता रही हूँ। ये जो इस्लाम आजकल हमारे इर्द गिर्द है ना, मुझे इससे सख्त नफरत है। मुझे इतनी नफरत है, मैं कहती हूँ हमें वो दीन सीखना है जो बेसिकली सिखाया गया। हमें इन मौलाना का दीन नहीं सीखना जिनको खुद दीन नहीं आता, और जो सिर्फ यही कहेंगे कि औरत को मारो, इसको पीटो, इसको बुरखे पहनाओ, इसको ये करो वो करो। सो ये अभी इनको ये जो कहते हैं हमने 17 साल एजुकेशन हासिल की, मेरे ख्याल से इसने 7 सेकंड भी नहीं पढ़ा। अगर ये 7 सेकंड भी कोई इंसानी राइट्स का ये पढ़ लेता ना, तो आज इसके जुबान से ऐसे अल्फाज अदा नहीं होते। और जब हमारे सोसाइटी में मसाजिद बनाई जाती हैं तो वो वुमेन को स्पेस ही नहीं देते। इनको डर खौफ ही बड़ा है। हमारे जो इस्लामी सोसाइटीज के जो मेल मेंबर्स हैं, इनको बहुत खौफ है, खवातीन से इनको बहुत खौफ है। इसी वजह से ये हमेशा उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि वुमेन पावर कहीं इंक्रीज ना हो जाए, तो फिर इनकी जो वो बोलते हैं ना दहशत गर्दी और इनकी जो पावर है वो औरत पे नहीं चलेगी, तो फिर ये अपनी हुक्मरानी किस पे करेंगे। अगर औरत इनके इक्वल खड़ी होगी तो फिर तो ये खुद को मर्द ही नहीं करार देंगे, क्योंकि इनकी मर्दानगी क्या है, औरत पे हुक्म चलाना, डंडे के जोर पे उससे काम करवाना और इस्लाम के नाम पे उसको रिसेसिव करना और उसको एहसास कमतरी में मुब्तला करना ही बेसिकली मुस्लिम सोसाइटी के मर्दों का बेसिकली ये काम है। और ये इतना अपनी लेडीज को डराते हैं, बाहर जाने से भी, बाहर ना जाना सिक्योर नहीं है, ये वो, तो जिससे तुम अपनी बीवी को डरा रहे, बेसिक वो भी तुम्हारी ही सोसाइटी है, मेल सोसाइटी है। अगर तुम लोग खुद को बेहतर कर लोगे तो वुमेन खुद ही सिक्योर हो जाएगी। बिल्कुल। सो हमें इस तरह की जिसे बोलते हैं ऐसी बहुत सी वीडियो की ज़रूरत है ताकि लोगों को प्रॉपर एजुकेट किया जाए। और एक जिसे बोलते हैं मेल्स और फीमेल्स को जो इतना ज़्यादा डिफरेंस बना दिया गया है कि सारे राइट्स मेल को हैं और सारी ड्यूटीज फीमेल को है, यानी फीमेल को कोई राइट नहीं है। औरत को घर का नौकर बनाया हुआ है, बिना सैलरी के, और उस पर रोब भी करना है, दबदबा भी करना है, फिर बातें भी सुननी है अजीबो गरीब, और वो बेचारी है कोने में रोती रहती है, और फिर उसको और कोई रास्ता मिलता नहीं है, वो फिर वैसे ही काम करना शुरू हो जाती है, क्योंकि घर वो जा नहीं सकती, वैसे भी औरत का कोई घर होता ही नहीं है। सो अभी हमें जरूरत है कि हम सब मिलके एक जो एजुकेटेड लोग हैं वो जिसे बोलते हैं ऐसी खवातीन को सपोर्ट करें, और इस्लामी सोसाइटी से भी औरतों को अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, आगे बढ़े, खुद को भी एजुकेट करो, ऐसे जाहिलों को भी पढ़ाएं कि जहालत को खत्म करें और काइंडली इंसान बने। इंसान ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, कौन इनको इंसान और पढ़ा लिखा कहता है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।